साल 2014 चंडीगढ़ में शुरू हुई कंपनी मामाअर्थ, जिसका वैल्यूएशन सुनकर मानो आज बड़े बड़े इन्वेस्टर के पैरों के नीचे से अर्थ गायब हो रहे हैं। और भाई हो भी क्यों ना, कारनामे तो सुनो इनके। रिसेंटली ये उड़ते उड़ते खबर आई है कि मामाअर्थ अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने जनता से 2900 करोड़ की मांग की है, जिससे कि उनका कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा 24,000 करोड़, जो कि इनके प्रॉफिट का 2500 गुना है। मैं सुना नहीं क्या? जी हाँ, सही सुना आपने, 2500 गुना। ये अमाउंट कितना हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि शिल्पा शेट्टी, जो कि मामाअर्थ की ब्रांड एम्बेसडर और अर्ली इन्वेस्टर है, अगर उन्होंने इसमें 75 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए तो आज उसकी कीमत 80 करोड़ यानी कि 125 गुना वो रिटर्न देगी। तो कैसे महज 5 साल के अंदर अंदर ये कंपनी आज इतनी ग्रो कर चुकी है, जिससे कि आज ये इतनी वैल्यूएशन मांग कर रही है, और क्या है इनकी वैल्यूएशन का गेम, और किस किस को इससे फायदा होने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या इन्वेस्टर के लिए ये एक आईपीओ है या फिर एक स्कैम है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। चलिए इस धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्यूटी और बेबी केयर जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली मामाअर्थ कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए तगड़े वैल्यूएशंस मांगे हैं। ये सारा मांजरा क्या है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 में, जब गजल अलग, जो कि अभी प्रेजेंट में मामाअर्थ की फाउंडर है, उन्होंने अपने फर्स्ट बेबी अगस्त्या को जन्म दिया था। अगस्त्या को जन्म से ही एक अलग टाइप के स्किन कंडीशन की प्रॉब्लम थी। वो ये कि गजल जब भी उन पर कोई भी स्किन पर प्रोडक्ट लगाती थी तो अगस्त्या को उससे इरिटेशन या फिर कोई प्रॉब्लम होने लगती थी। अब भाई गजल टेंशन में परेशान, कहीं कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं लगा दिया जिससे मेरे बेबी पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। और ताज्जुब की बात देखिए, उन्होंने इंडिया के सारे तमाम बेबी केयर प्रोडक्ट ट्राई किए, लेकिन अगस्त्या पर कोई भी सूट नहीं करते थे। फिर उन्होंने अपने बेटे यानी अगस्त्या के लिए फॉरेन यूएस यूके से प्रोडक्ट मंगाना शुरू किया, और ये उस पर सूट भी करने लगे, लेकिन ये सारे उनके लिए कॉस्टली यानी महंगे पड़ते थे। और गजल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और तब उन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई इंडिया के सारे बेबी केयर प्रोडक्ट और फॉरेन के बेबी केयर प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस तो नहीं है, या फिर उनके कोई इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंस है, या फिर कुछ और। तब पता लगा कि इंडिया के जितने भी बेबी केयर प्रोडक्ट हैं वो सारे टॉक्सिक यानी कि केमिकल से भरे हुए हैं, और यही फॉरेन में 95 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बेबी केयर प्रोडक्ट में डालना बैन कर दिया गया है, जो कि टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई भी ऐसा रूल नहीं है। गजल को लगा कि भाई ये कितना बड़ा मार्केट है और कोई ब्रांड इस पर काम ही नहीं कर रहा है। यही प्रॉब्लम को लेकर वो अपने हस्बैंड के पास गई। तब उनके हस्बैंड ने कहा, तुम दूसरे का तो छोड़ो, तुम खुद क्यों नहीं ट्राई करती, शायद कुछ बदल जाए। और यहीं से शुरुआत होती है मामाअर्थ की। और आज से 5 साल पहले जो कंपनी केवल 6 बेबी केयर प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई थी, आज उनके बास्केट में 80 स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और आज इनके 500 मिलियन से भी ज़्यादा कंज्यूमर एक्टिवली इनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज एशिया की ये पहली ऐसी ब्रांड बन चुकी है जिनको मेड सेफ यानी कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एनपीओ, उन्होंने उनको 100% नेचुरल होने का खिताब दिया है। और आज मामाअर्थ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है, जो कि बेबी केयर में नहीं, स्किन, हेयर और इनमें से 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं। तो ये तो हो गई मामाअर्थ की प्रेजेंट और पास्ट की हिस्ट्री। तो अब अपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं, क्यों बवाल मचा हुआ है इनके आईपीओ कर लेकर। दरअसल बात ऐसी है कि हर कंपनी को अपने आईपीओ लाने से पहले डीआरएसपी तैयार करके जनता को देना होता है, और ये डीआरएसपी बैंक जैसे कि इस केस में कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जिसमें कि एक कंपनी के ऑपरेशन, उनके रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट, उनको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो मामाअर्थ के केस में इन्होंने लिखा है कि भाई हमको 2900 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें कि हम 400 करोड़ रुपए बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, और बाकी का जो 2500 करोड़ रुपए बचता है वो ऑफर्स और सेल के लिए होगा। यानी कि जो भी मामाअर्थ के अर्ली इन्वेस्टर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शिल्पा शेट्टी और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, इनके शेयर को हाई प्राइस पर आम जनता को चिपकाया जाएगा, जिससे कि ये सारे इन्वेस्टर खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे और कंपनी को इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा। अब यही दूसरा सवाल आता है कि अभी हाल में इन्होंने सिकोया कैपिटल, जो कि लार्ज इन्वेस्टर फर्म है, उससे $52 बिलियन की फंडिंग रेज की है, जिससे कि इनका कंपनी का वैल्यूएशन 7,000 करोड़ यानी कि $1 बिलियन को टच किया है। और अभी तुरंत ही इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया है, जिससे कि उन्होंने $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो आखिर इतनी ज्यादा वैल्यूएशन की ये क्यों मांग कर रहे हैं, और क्या सच में इतना ज्यादा वैल्यूएशन ये डिजर्व करते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि माना कंपनी की ग्रोथ बहुत जल्दी से हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट 12 मंथ की बात करते हैं तो इनकी डाटा के अनुसार इनका रेवेन्यू 100 करोड़ था, और साथ ही इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यानी कि CAGR
जिसको सिंपल मीनिंग में बात करें तो साल दर साल की ग्रोथ 2 साल में 193% की ग्रोथ हुई है। और अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो केवल 13% की ग्रोथ पूरे इंडस्ट्री में देखने को मिली है। बट यहीं पर सबसे बड़ा कैच आता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मामाअर्थ एक D2C ब्रांड है, यानी कि ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास अपने प्रोडक्ट को लेके जाती है थ्रू ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के जरिए। और कंपनी का कहना है कि कंपनी का 50% सेल्स एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इनके सेल्स नंबर और एड एक्सपेंस को कंपैरिजन किया जाए तो ये हर 2.5 रुपए की सेल्स करने के लिए 1 रुपए की एड चलाते हैं, जिससे कि इनकी कंपनी का रिटर्न ऑन एड एक्सपेंडिचर केवल 2.50 का है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई इनके कंपनी का 50% सेल्स एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आ रहा है, तो अगर ऐसा होता तो रिटर्न ऑन एड एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर इनके कंपैरिजन में इनके कॉम्पिटिटर का रिटर्न ऑन एड एक्सपेंडिचर देखा जाए तो नाइका का 7.8 है और HUL का 10.6 है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि कंपनी का कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर रिपीट ही नहीं हो रहा है। उनको कंज्यूमर को रिपीट करवाने के लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है उनके ऐड पे, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए कोई भी रिपीट कस्टमर नहीं बन रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट तो उनके प्रोडक्ट पे ही दिख रहा है। और अगर इनके प्रॉफिट की बात करूं तो साल 2022 में इनको 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले साल से 50% कम है। और यही आपको एक सीक्रेट बात बताऊं तो सुनिए, जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, वो यहाँ कुछ भी नहीं होता अगर अमेजॉन की कृपा इन पे नहीं होती। दरअसल अमेजॉन हर नए स्टार्टअप के लिए, जैसे कि मामाअर्थ हो गया, बोट, नाइका, इन सभी के लिए केवल प्रोडक्ट बेचने पर 4% कमीशन चार्ज करता है और वहीं अदर ब्रांड पर 50% चार्ज करता है, जिसके कारण मामाअर्थ और अदर स्टार्टअप 11% बेनिफिट में रहता है। लेकिन जब अमेजॉन इनसे 15% कमीशन इनके सेल पर लेने लगेगा ना, तो सोचिए इनकी हालात कैसी होगी, वो आप खुद सोच सकते हैं। तो लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, क्या हमें इनकी IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, नो, क्योंकि ये IPO सिर्फ अर्ली इन्वेस्टर की जेब भरने के लिए है और खाली आम जनता के हाथ में वही अदर स्टार्टअप जैसे कि जोमेटो, पेटीएम, नाइका के लॉस ही लगने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से जरा भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही धमाकेदार बिजनेस फुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल बिजनेस बायोग्राफी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, इन्वेस्टर भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इन IPO के लिए अवेयर हो सके। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।